अच्छा देखो, a p टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जहां पे भी आता है किसकी यूनिट होती है बेटा? एनर्जी की यूनिट अबव द वैलेंस बैंड। ठीक है, व्हाट मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ होल? व्हाट मैक्सिमम मतलब क्या हुआ? कितना मैक्सिमम चाहिए, मतलब कितना लीस्ट फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए। क्योंकि लीस्ट फ्रीक्वेंसी का लाइट जैसे तुम डालोगे तो तुम्हारा क्या करेगा वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और वो बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर उससे ज्यादा दोगे तो होगा ही, तो अपने को लीस्ट चाहिए। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? hc बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दो लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू E बाई hc। या फिर वो वाला याद करो, 12,400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये याद है? 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा किस में होगा? एंगस्ट्रॉम में। सॉल्व करो, आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं लैम्डा किस में निकाल लेता हूँ बेटा? एंगस्ट्रॉम पे। तो 12,400 डिवाइडेड बाई E इज 57 मिली वोल्ट, मतलब 10 की पावर माइनस 3। So this will become 10 की पावर प्लस 3 प्लस 5, so 124 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 10 की पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना? अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 2.1 10 की पावर प्लस 5, 10 की पावर प्लस 5। तो लैम्प अब ये किस में आया? एंगस्ट्रॉम में। तो 2.1 10 की पावर प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो अगर मैं एक और 10 का मल्टीप्लाई करके 10 का डिवाइड करूं, क्या हो जाएगा? 21.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6। दिस इज योर क्लोज आंसर, है ना? उसके क्लोज कोई है नहीं, तो 2.1 आए 2 आए दोनों चले। ठीक है, डन। नेक्स्ट, एवरीबडी आया क्या? देखो कैलकुलेशन अप्रॉक्स करना है बेटा, क्योंकि देखो तुमको ना आंसर देख के काम करना है। आंसर आगे चले। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेवलेंथ का लाइट अगर उस पी सेमीकंडक्टर पे पड़ेगा तो वहां से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से जंप करके किसमें चला जाएगा? कंडक्शन में। और अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ कम हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही शो नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं भेजेगा। ठीक है, गॉट इट? कल भी सॉल्व किया था, आज भी एक बार देख लो क्विकली। देखो आजकल नीट में कंपटीशन है बच्चों को एक्स्ट्रा डेटा देके कंफ्यूज करने का। ठीक है, तो कभी ऐसा ट्राई मत करो कि सारे डेटा को यूज करने की कोशिश करो। 300 केल्विन क्या फर्क पड़ता है? 300 केल्विन, राइट? 300 केल्विन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर ज्यादा केल्विन होता तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन पे चेंजेस आता, लेकिन मास एक्शन लॉ जो है वो हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, कितना है? मास एक्शन लॉ क्या बोलता है? N E N H मस्ट बी इक्वल टू Ni का स्क्वायर, यही बोलता है ना? सॉल्व कर लो। ये बेसिकली क्या दिया हुआ है? व्हाट इज दिस? Ni क्या दिया हुआ है? Ni CR है क्या सर?
एच फाइंड आउट करो ना। 1.5 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 22 इंटू एन ई, राइट। तो ये 2.25 डिवाइडेड बाई 3 10 की पावर 32 एंड डिवाइडेड बाई 10 की पावर 22, तो दिस विल बिकम 7.5 ना, 10 की पावर 9, राइट। शुभम तुमने क्या नहीं किया, तुमने स्क्वायर नहीं किया और तुमने 1.5 में डिवाइड किया है 3 को, अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है, इसलिए तुमने 4.5 आंसर किया, राइट। स्क्वायर इट, स्क्वायर है। हो जाएगा ऐसी प्रॉब्लम्स। ये हमेशा याद रखना बेटा, है ना, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ, ठीक है। आया क्या साक्षी? चले नेक्स्ट, हो जाए नेक्स्ट। सेम, ओके, फाइंड आउट दिस। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद है कल का? N इंटू ई इंटू म्यू, N इंटू ई इंटू म्यू, एन टी नॉट इंटू, ठीक है। फाइंड आउट करो इसको। ये होता है, और एक सेमीकंडक्टर में दोनों होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों का ऐड कर लो। तो n फॉर इलेक्ट्रॉन्स E विल बी E म्यू E प्लस n ऑफ होल्स E विल बी E। कोई दिक्कत? क्योंकि होल्स पे भी चार्ज जो होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। केयरफुली सारा यूनिट जो दिया है तुमको सीजीएस में दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, आंसर भी सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं, नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन। Oh, this is not mu n, this is mu e beta. Yes, this is mu e, mu e, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी और होल्स का मोबिलिटी। फोर्थ ऑप्शन है क्या? है क्या नहीं चाहिए क्या एग्जैक्टली देखो, अगर 9.87 आ रहा है ठीक है, अप्रोक्सीमेटली भी लिया होगा तो उसी के आसपास है। 9.5 आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा, चलेगा। 10 से ऊपर आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली आ रहा है 9.87, ओके। अच्छा देखो, इसमें दोनों का वैल्यू क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन Ne और NH, Ne और NH दोनों बराबर दिया है कि नहीं, है ना? हाँ, जब दोनों इक्वल दिया है, यस, तो म्यू E प्लस म्यू H में से Ne को कॉमन ले लूं इंटू E को कॉमन ले लूं, राइट? और इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 1350 और 490,
1840 1840 मल्टीप्लाइड बाई एनी कितना बेटा 1.072 10 की पावर तुम्हारा किसका बी आ गया क्या है साक्षी बी आया तुम्हारा और तुम्हारा क्या आया मेरा गलत आ रहा है ये आरडी आया ठीक है अब देखो 10 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं 1.6 10 की पावर -9 न्यूटन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ठीक है सर मेरा 1 पॉइंट आसपास है 1 पॉइंट आसपास 1 मेरा 1.6 मेरा 1 पॉइंट आ ठीक है इधर देखो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली बेटा ये 2000 होगा कि नहीं मल्टीप्लाई करो 2000 से कम ही होगा मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर -9 राइट इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 3 तो 10 की पावर -6 तो ये आ जाएगा आंसर आया ना ट्रिपल आर बस इसको देखिए आया क्या फिर से फोन बाबू क्लास आए हो तो क्लास कर लो नहीं तो तुम बाहर जाओ ऑफिस के पास वेट कर सकते हो ऑफिस के पास जाओ और बोलो कि उत्तम सर बोले हैं कि यहीं तुम बैठो आया ना आंसर ये 3.4 नेक्स्ट चलिए ओके सॉल्यूशन लिखा नहीं आंसर दिया केवल जी है सर क्या होगा क्यों सेमीकंडक्टर वही है ओके एटॉमिक बॉन्ड को बेसिकली क्या बोलते हैं एटॉमिक बॉन्ड इज बेसिकली समटाइम्स रिफर्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है केवल और केवल सेमीकंडक्टर मेटल से कौन सा बॉन्ड बनाता है मेटालिक बॉन्ड मेटल से नॉन मेटल्स क्या बनाता है वेरी गुड तो लोगों को केमिस्ट्री आती है ना सर मेरे पहले आती देखो इसे हाँ 6 वोल्ट एवरीबडी क्या होगा आंसर इसका सही यूज योर माइंड देखो इधर 20 वोल्ट दिया है इधर 2 किलो ओम है अब ये कौन सा डायोड है पैरेलल है ना तो आंसर कितना आएगा हाँ वही तो बोल रहा हूँ आंसर क्या होगा इसका 6 वोल्ट रिकॉग्नाइज कर लोगे ना 100% बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाला है 2024 में ठीक है एक 4 नंबर आ गया तुम्हारा ये बताओ फॉरबिडन एनर्जी है फॉर डी सी और ए बी किलो अच्छा अच्छा सबसे ज्यादा किसके बीच में होता है और ओवरलैप किस पे करता है ये क्या है और ये क्या है ठीक है अच्छा एक बात बताओ सेमीकंडक्टर में हमने जर्मेनियम वगैरह पढ़ा था कितना होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल पे होता है तो काटी दो कि उसकी जो कैटेगरी होती है नॉर्मल किस ऑर्डर का होता है इलेक्ट्रॉन अच्छा सिलिकॉन का कितना होता है बेटा सिलिकॉन का ठीक है तो ये सेमीकंडक्टर हुआ ठीक है जो कंडक्टर होता है उसका एनर्जी गैप बेसिकली क्या होता है ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है जीरो मैंने बताया ठीक है तो एनर्जी गैप इसके लिए क्या हो गया जीरो अब इंसुलेटर जो है बेसिकली उसका एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन तो आंसर क्या हो जाएगा 5
0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच वाला जो कैटेगरी कहलाता है क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, 0 से 3 में सेमीकंडक्टर, 0 से 3 ठीक है, वेरी गुड। देखो रिपीटेड, कर लो। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। फॉरवर्ड बायस में इस तरफ क्या होना चाहिए बेटा? देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव याद मत करो बेटा, हाई पोटेंशियल याद करो। ठीक है, कि इस तरफ क्या होना चाहिए? हाई पोटेंशियल। -3 और +3 इधर हाई पोटेंशियल हो गया ना, तो ये तो हो गया तुम्हारा, ये हो गया रिवर्स बायस। इधर और इधर कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, इससे क्या हो गया? इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर कम है, इधर कर लोगे ना पक्का? यस। इसका आंसर करने के लिए, इसका आंसर करने के लिए अगर तुमने केयरफुली ये क्वेश्चन पढ़ा होता, ये वाला, तो उसको आंसर करो। क्वेश्चन तो दिखाइए उसका। ये किसका? ये म्यू ई का वैल्यू है ना 1350, और म्यू एच का वैल्यू कितना है? क्या है? कौन सा ऑप्शन होगा? क्या वो सुनो, ऑडियंस बोल मत दो, ठीक है। देखो दोनों की मोबिलिटी बराबर तो नहीं होती डेफिनेटली, और ये कम ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों रूल लाओ। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी या होल्स की? होल्स की नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा। होल्स जो है इट्स वेरी स्लो, मतलब बहुत धीरे मूव करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तेजी से मूव करता है, इसीलिए इसकी मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका बताओ, किसका आंसर? पहला वाला ये कर दिया ना। सेम फंडा यूज करना है बेटा। बैंड गैप 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके लिए कौन से वेवलेंथ का लाइट डालना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? जब किसी भी मटेरियल पे किसी वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर फ्रीक्वेंसी क्रॉस हुआ तो क्या करेगा? वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ वही हो रहा है, फाइंड आउट करो। यहाँ तुम्हारा क्या होता है? वैलेंसी बैंड। इधर क्या होता है? कंडक्शन बैंड। ये जो गैप है कितना बेटा? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इसको कंपेयर कर दो। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं? इसके पहले वाला कितना आया? 6000। अच्छा बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम क्या बोला है? इट कैन डिटेक्ट द सिग्नल ऑफ वेवलेंथ इतना। ऐसा क्यों 6000 एंगस्ट्रॉम? आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे जंप करवाना है तो 6000 एंगस्ट्रॉम का अगर लाइट डालूं तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला जाएगा। अगर 4000 का डालूं तो क्या होगा? वेवलेंथ कम करने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती है। तो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी तो और ज्यादा है। इसमें केवल बोला है कि ये बैंड गैप के लिए कितना आएगा,
अगर ये पूछता कि इतना बैंड गैप दिया है और अगर जंप करवाना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता, ए भी सही होता, बी भी सही हो, ठीक है। अगर ये जंप, इसको जंप करवाना है तो मिनिमम चाहिए 6000 एंगस्ट्रॉम का, और उससे कम वेवलेंथ कोई भी डाल दो तो वो क्रॉस कर जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? आंसर तो 6000 सॉल्व नहीं किया अभी। HC या फिर 12400 यूज करो बेटा, डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। E कितना दिया है? 2.5 डिवाइडेड बाय 12400 डिवाइडेड बाय 2.5 4000 कितना आ रहा है? 5 के आसपास आ रहा है। 5000 4 point something होगा सर, तो वो ऑलमोस्ट 5 आ जाएगा। ये तो 5000 आ रहा है ना, 5000 एंगस्ट्रॉम। वहाँ पे डाल देंगे। It can detect E of ऑप्शंस इनवाइड 4 और 6 के बीच। इट कैन डिटेक्ट अ सिग्नल ऑफ वेवलेंथ। एक बार बताओ, फोटो डायोड सर 4000 आएगा उस हिसाब से फिर आंसर, क्योंकि मैक्सिमम उस हिसाब से आंसर क्या आएगा बेटा? 4000। यस, इट कैन नॉट डिटेक्ट 6000। समझ में आया? ये मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ किसको डिटेक्ट कर सकता है? 5000। उससे कम वेवलेंथ के सारे वेव्स को क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4000। नीट 2016 का प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड। इधर जा रहा है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में है ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। जब फॉरवर्ड में है तो डायोड का कोई काम ही नहीं, करंट पूरा फ्लो हो जाएगा, पूरा करंट फ्लो हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा फिर? 0.0। अरे करंट कितना फ्लो होगा? करंट क्या होगा? V बाई R। V कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो टर्मिनल के बीच का? 10। 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 इट विल बी 0.01 एम्पियर, राइट? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर रिवर्स बायस होता तो क्या होता? करंट रिवर्स बायस होता तो करंट क्या होता? 0। पहला ऑप्शन, ठीक है। ठीक काम है। अच्छा, इसी में थोड़ा ये देख लेते हैं कि इधर प्लस 4 वोल्ट दिया है, ये अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा बेटा? क्या करंट फ्लो होगा इसमें? 0 करंट, राइट? 0 करंट होगा ना। लेकिन अगर रिवर्स बायस में ये डांस करा दे तो तब फ्लो हो जाएगा। तो रिवर्स बायस देख लेना कि नॉर्मल डायोड लगा है या जीना डायोड लगा, ठीक है। और इस जीना डायोड का कितना दे दिया? 15 वोल्ट, तो ये पास करेगा आराम से, ठीक है। ट्वेंटी 2016 का प्रॉब्लम है। देखो, अपने आप को ये इंश्योर करो कि जो चीजें आ चुका है PYQ में, वैसे टाइप के क्वेश्चंस में गलती तो नहीं होगी, ठीक है। नया टाइप के क्वेश्चंस में एक्सपेक्टेड है, चलो हो सकता है गलती, इंसान हो, लेकिन इतना गलती नहीं की। फिर से वही फंडा बेटा, कैलकुलेशन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन। ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इस पे करंट क्या होगा? जाएगा ही।
तो पूरा करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, यहाँ से पास कर देगा। और इस पूरे करंट के लिए क्या चाहिए, V by R, एंड व्हाट इज R, इक्विवेलेंट सीरीज, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट, सो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 2 plus 2, इट विल बी 2.5। कोई दिक्कत? वहां पे दिमाग ऐसे ही लगाना है ना, बहुत सिंपल वे में। देखो तुम नीट वाले बच्चे हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग लगा रहे हो इसका मतलब तुमने अच्छे से स्टडी नहीं किया। नीट की क्वेश्चंस एक भी ऐसे नहीं होते हैं जो कि पूरा पन्ना भर के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फाइंड आउट बेटा, बूलियन अलजेब्रा के थ्रू तुमको ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल, कौन सा टेबल, ट्रुथ, हाँ वही। नीट 2020 का है। अच्छा फर्स्ट 2 गेट कौन सा बेटा, नॉट गेट, उसके बाद कौन सा गेट है, और गेट। बस कर लो फाइंड, करो करो करो, रुक जाए ना। कैसा था, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, अरे कोई भी इनपुट ले लो ना, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, 1 0 0 1 1 1, हर एक 2 इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। माय अपॉलजी, नॉट लगा हुआ है, यस इट्स नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट है मतलब क्या करना है, दोनों को ऐड करके उसका नॉट ले लेना, उसका नॉट ले लेना, ठीक है। नॉट और गेट, सॉरी। बी ऑप्शन, एक बार और चेक करो तुम सुबह। बी ऑप्शन करो, पूरा 4 कॉम्बिनेशन बनाना है, 0 0 1 0 0 1 और 1 1 का, ठीक है। पहले कॉम्बिनेशन से चेक करोगे तो 0 का नॉट क्या होगा, 1 0 का नॉट 1 1 + 1 1 1 का नॉट 0, ठीक है। इसके लिए 0 आया, तो पहला आउटपुट 0 आना चाहिए, तो ये वाला तो गलत, गलत, सी भी गलत, गलत, ए और ये, ठीक है। अब देखो 1 0 1 का नॉट 0 0 का नॉट 0 का नॉट 1 0 0 + 1 1 1 का नॉट 0, डी ऑप्शन, पहली बात डी, पहले ही सही, ठीक है। डी ऑप्शन, नहीं है भरोसे वाले, कोई प्रॉब्लम इसमें, पक्का, ठीक है। 4 के लिए यूज चेक करना है बेटा, 0 0 0 1 1 0 1 1, बस खत्म, ठीक है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अलग, ओके गो फॉर इट। नीट 2021 का एक शॉर्ट सर्किट किया गया है तुमको, बस ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, कुछ नहीं है।
इंटरवल के लिए देखना, इंटरवल, ठीक है। ए सिग्नल 0 से T1 के बीच में क्या है? इट्स 0। 0 से 1 में क्या है? 0। ये कितना है? 1। समझ में आया? इस इंटरवल में क्या है? ये 1। ये क्या है? 0। ये क्या है? 2 के लिए चेक कर लो, 2 के लिए सफिशिएंट होगा, चेक कर लो। अगर 2 में भी सफिशिएंट नहीं पड़ा तो तीसरा चेक करो। तो अरे लिख लो बेटा, लिख लो 0 0 1 एंड देन 1 0 1। इन तीन के लिए, 3 कॉम्बिनेशन के लिए फाइंड आउट कर लो। अच्छा, एक ये कौन सा गेट है बेटा? नैंड गेट। हाँ चलो चलो चलो, नंद गेट, नंद वाला। ये कौन सा? ये वाला है एंड। और ये क्या है? नैंड। और ये क्या है बेटा? सॉरी, और ठीक है। ऑप्शन डी। आई नीड 4 आंसर कम से कम। एक कड्डी आया। शुभम तुम्हारा? शादाब राइट बेटा। तीनों कॉम्बिनेशन लिख के आप तो ट्राई कर सकते हो, है ना? 0 0 1 नहीं बन रहा। क्या होगा? अच्छा देखो, इधर देखो, मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ 0 0 1 का, ठीक है? तो 0 0 आया, 0, तो यहाँ पे 0 क्या, यहाँ पे 0 का, इसका आउटपुट क्या होगा? 0। अब यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 1। तो 0 into 1 क्या होगा? 0। और 0 और 1 का प्लस क्या होगा? 1। तो पहला वाला जो होगा ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन पहली बार चेक करके खत्म। समझ में आया? ये क्वेश्चन एक्चुअल में 2 से 2.5 मिनट का क्वेश्चन होता अगर तुम ये तीसरा इंटरवल चेक करते हो। इसीलिए नीट वालों ने पहले वाले को ही देके खत्म कर दिया। समझ में आया? मान लो पहला वाला सेटिस्फाई 2-3 करता तो तुम दूसरा चेक करते, अगेन 1 मिनट लेता, फिर तीसरा चेक करते, ठीक है? इसीलिए पहला वाला चेक करके तुम्हारा प्रॉब्लम डन। तो ये है तुम्हारा सेमीकंडक्टर का जर्नी खत्म। सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल तो पढ़ा दिया था ना, एक बार और पढ़ा दें, बस यही काम है। अब डिजिटल सिग्नल जो है तुम्हारा रिपीट होगा अप्रैल एंड में, 25, 26, 27 अप्रैल के आसपास, जब मैं एक बार पूरा रिवीजन की क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट कर देते हैं। देखो ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है क्रैश कोर्स 16 से। अब वो 16 से जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों मतलब तुम लोग भी उस क्रैश कोर्स में रहोगे या फिर तुम्हारा क्रैश कोर्स की क्लासेस अलग चलेगी, इसका अभी सर्कुलर आना बाकी है ऑफिस की तरफ से, ठीक है? 90% चांसेस यही है कि तुम्हारे साथ ही क्रैश कोर्स के बच्चे बैठेंगे। जैसा बोलो। किसी ने